होती है, कभी कभी वो दिल के अंदर भी बरसती है। और जब ठंड उस बारिश के हाथ मिला लेती है तो कुछ कहानियां जन्म ले लेती हैं। तो आज की कहानी कुछ वैसी ही है, ऐसी कहानियां जो रात को जगाती भी हैं और सुलाती भी हैं। तो दोस्तों चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। सो आज की रात कुछ अलग थी। पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गांव पर धुंध के बादलों जैसा कब्जा कर लिया था। हवा में इतनी ठंड थी कि सांसें भी धुएं की तरह दिख रही थी। और ऊपर से बारिश लगातार बारिश, जैसे किसी ने आसमान का नल खोल दिया हो, इतनी ज्यादा बारिश। और आरव अपने लकड़ी के छोटे से घर में बैठा था। चूल्हे में आग जल रही थी, लेकिन बाहर ठंड जैसे दीवारों को चीरती अंदर आ रही थी। बारिश की बूंदें छत पर ऐसे गिर रही थी जैसे पुरानी यादें खटखटा रही। टप 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 आवाज मेरे बचपन की याद दिलाती थी। माँ कहती थी, बारिश डराती नहीं सुलाती है, बस ध्यान से सुनो, हर बूंद एक कहानी कहती है। आज इतने सालों बाद वही बूंदें फिर से कहानी सुना रही थी। लगभग रात के 11 बजे होंगे। मैंने सोचा कि आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर आवाज दस्तक देती है। मौसम में इतना, इस समय गांव में कोई भी इतनी रात को बाहर नहीं निकला। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई और आंखों में अजीब सी बेचैनी। मैंने उससे कहा, उसने मेरे से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बारिश बहुत तेज है। मैंने सिर हिलाया। वो अंदर आ गई और आग के पास बैठ गई। उसका नाम नैना था। वो बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सोच में थोड़ा दूर लगता था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, जैसे बारिश सिर्फ बाहर नहीं उसके भीतर भी हो रही हो। मैंने पूछा, तुम किस गांव से हो? वो चुप रही। कुछ पल बाद बोली, मैं कहीं की नहीं हूं। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल अटक गया। बाहर तूफान और तेज हो गया। हवा घर की खिड़कियों को हिला रही थी। पेड़ झुकने लगे और दूर पहाड़ों से अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। नैना ने आग को देखते हुए कहा, आज की रात आसान नहीं होगी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि बारिश सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है। धीरे धीरे कहानी शांत हो जाती है और आग की गर्मी, बारिश की लय और नैना की धीमी आवाज सब मिलकर एक सुकून पैदा करते हैं। नैना कहती है, कभी कभी तूफान बाहर नहीं हमारे अंदर होते हैं, और उसे शांत करने के लिए बस एक रात, एक आग और किसी साथी ही काफी होता है। उसकी बातों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो मुझे नहीं, मेरी थकान की आत्मा को समझ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। नैना ने धीरे से कहा, मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए था। कभी कभी बारिश में हमें बचाने में भी आती है। मैंने सोचा, किससे? वो मुस्कुराई खुद से। और फिर खिड़की के पास गई, बारिश को देखा और बोली, अब तुम सो जाओ। तूफान बाहर है, तुम्हारे अंदर नहीं। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मेरी आंखें भारी होने लगी। बारिश की आवाज लोरी बन गई और ठंड की हवा से सुकून देने लगी। मैं लेट गया।
नैना आग के पास बैठी रही और बारिश धीरे धीरे शांत होने लगी। आखिर बाद में जो मैंने सुनी वो उसकी फुसफुसाहट थी, हर तूफान गुजर जाता है, बस आंखें बंद कर लो। और मैं नींद में डूब गया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो।